नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जैतारन में। करंट अफेयर्स 7 अप्रैल 2022। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में WHO ने पहली विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की और उस सभा ने प्रत्येक वर्ष के 7 अप्रैल को 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ है, यानी कि ये 1950 से WHO ने फिक्स किया था कि हर वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इस बार की थीम क्या थी, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ 6 तरह की होती हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ शामिल होती हैं। अगर किसी की ये 6 प्राइमरी हेल्थ सही है तो उसे स्वास्थ्य कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी हेल्थ में कौन कौन से 6 फैक्टर होते हैं। बीजेपी स्थापना दिवस, 6 अप्रैल को बीजेपी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार बीजेपी का स्थापना दिवस कौन सा था, तो 42वां। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की थी। इससे पहले की यदि हम बात करें तो साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी आज़ादी के बाद में। उसके बाद में आपातकाल के बाद 1970 में जब सभी राजनीतिक दल कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दल एक हुए थे तो उन्होंने एक जनता दल बनाया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। 1 मई 1970 में जनसंघ का विलय जनता दल में हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जनता दल से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की थी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता की बागडोर बीजेपी के हाथ आई थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी थी। उसके बाद में 1998 में यह सरकार वापस आई बीजेपी की और इस बार ये 13 महीने चली थी, लेकिन अल्पमत में होने के कारण ये सरकार गिर गई। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा का चुनाव भाजपा ने लड़ा, लेकिन इस बार 20 दलों से अधिक के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर एनडीए गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ी। कई दलों के सहयोग से इस गठबंधन को 294 सीटें पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी के 182 सांसद जीते। अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। 2014 बीजेपी प्रथम बार पूर्ण बहुमत 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाजपा की सरकार केंद्र में प्रथम बार कब आई थी, तो 1996 में आई थी, 13 दिन चली थी और पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में आई थी और भाजपा ने अकेले 282 सीटें पर जीत हासिल की थी। अगला है भारत का कृषि निर्यात $50 बिलियन के ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। चावल, गेहूं, चीनी, अन्य अनाजों तथा मांस का सबसे अधिक निर्यात किया भारत ने। गेहूं का निर्यात 2020-21 में $568 मिलियन के लगभग 4 गुना बढ़कर 2021-22 में ये $2.12 बिलियन हो गया। हाल के रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बावजूद विश्व गेहूं तथा अन्य अनाजों की सप्लाई के लिए भारत की ओर देख रहा है। गेहूं में अप्रत्याशित 273% की वृद्धि दर्ज की गई है। समुद्री उत्पादों का निर्यात अब तक का सबसे अधिक $7.71 बिलियन हुआ है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्राइमरी तथा बेसिक स्कूलों में 100% एडमिशन का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए ये अभियान चलाया गया, स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साक्षरता में सबसे पीछे और आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। अभियान में शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को स्कूल प्रवेश दिलाने और स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट 2022। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो हर साल लिस्ट निकालती है विश्व के सबसे अमीर आदमियों की। उसमें इस बार भी विश्व में नंबर 1 पर टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क पहले स्थान पर रहे थे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर रहे। लुई विटिन के चीफ बर्नार्ड अर्नोल्ट तीसरे नंबर पर हैं।
बिल गेट्स चौथे नंबर पर रहे और वॉरेन बफेट इस बार 5वें नंबर पर रहे। बात यदि फेसबुक की करें तो फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग 15वें नंबर पर रहे। भारत में यदि इस लिस्ट के भारत के उद्योगपतियों की बात करें तो मुकेश अंबानी 10वीं रैंक प्राप्त की उन्होंने और गौतम अडानी 11वीं रैंक पर रहे। शिव नादर 47वीं रैंक पर रहे और साइरस पूनावाला 56वीं रैंक पर रहे। राधा किशन दमानी 81वीं रैंक पर रहे। अग्निपथ या टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम, इसमें सैनिकों को अल्पकालिक अनुबंधन पर शामिल किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। सरकार सशस्त्र बलों में अग्निपथ भर्ती योजना को अंतिम रूप देने के करीब है। इसके तहत युवाओं को 3 साल की अवधि के लिए सैनिकों के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। इस तरह से सुधार से सशस्त्र बलों में भर्ती की उम्र काफ़ी कम हो जाने की उम्मीद है। इसमें सरकार 3 साल के लिए सेना में भर्ती करेगी, अस्थायी संविदा के तौर पर करेगी।